हेलो फ्रेंड, जय माता दी। कैसे आप सब? माता रानी कृपा से अच्छे होंगे। और आज अहोई अष्टमी है। सब माताओं को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि किसी किसी के यहाँ पे नहीं रही जाती है, किसी किसी के यहाँ पे रही जाती, हमारे यहाँ तो रही जाती। तो मैं और मेरी सासू माँ दोनों अहोई अष्टमी का व्रत है। तो अभी हम लोग पूजा करेंगे। और आप लोग किसी के यहाँ दिन में पूजा हो जाती है तो किसी के रात में, हमारे यहाँ तो रात में पूजा होती है जब तारे निकलते तब। इसलिए मैं रात में पूजा करने वाली हूँ। और आप लोग के यहाँ कब पूजा होती है और आप लोग भी हम लोग को बताना कमेंट्स में ज़रूर। अभी व्रत है और मम्मी जी बताएंगी ये व्रत क्यों रहा जाता है और कैसे रहते हैं। आज राधा अष्टमी भी है और अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए रखा जाता है। आज अष्टमी का व्रत है। सब अपने अपने पुत्रों के ऊपर माताएं आज व्रत रखती हैं, पूजन करती हैं और खाना पकवान बनाती हैं, मीठा मीठा भोजन करती हैं। पहले जाके तारों को अर्घ लगाती हैं। अर्घ लगाने के बाद आके जल ग्रहण करती हैं, चरणामृत के रूप में उसको लेती हैं। पूजन करने के बाद और पूजा समाप्त करती हैं। आज अपने बच्चों की दीर्घायु के ऊपर सभी माताओं को व्रत रखना चाहिए। ये बहुत अच्छा है अष्टमी का व्रत और इसमें बहुत खुशियाँ आती हैं, शांति मिलती है और अष्टमी का व्रत रखना चाहिए। देवी का व्रत होता है। हमारा खाना वगैरह सब बन गया है। यहाँ पे अहोई अष्टमी के लिए बना के सब ढक के रख दिया और तैयारी भी कर ली है। देखो यहीं पे हमारे करवा चौथ की पूजा की थी, यहीं पे दिवाली की होती है, यहीं अहोई अष्टमी की। ये मंदिर है ना, मंदिर के बाजू में ही हम पूजा करते हैं यहाँ पे। और बस सब तैयारी हो चुकी है। बस ये जो अपना लोटा है इसमें मैं भर लेती हूँ जल, क्योंकि अर्घ है ना, अर्घ देते हैं ना इससे, इसके लिए। बाकी तो 4 लगेंगे पर हम अभी तो एक से ही दे लेंगे, मैं और मम्मी। और ये हम भर के रख लेते हैं, चांदी का है ये, इस बार ही लिया है हमने। अभी यहाँ पे मंदिर के पास यहाँ पे सब रखा हुआ है। ये अच्छे से सजावट कर ली। बस दीपक जलाना है मुझे और ये धूप वगैरह, और एक दिया तब जलेगा जब हम पूजा करेंगे, है ना मम्मी? मम्मी हमारी पूजा कर रही है हमारे साथ में। पहली बार मम्मी मेरे साथ यहाँ पे पूजा करेंगी। मम्मी भी बाहर थी। अब ये पूरी चढ़ाएंगे तो बाद में चढ़ाएंगे? पूरी तो वो कर दे, हाथ में ले ले। मीठा पूरी थोड़ी है ना, मीठी पूरी ले ले हाँ, कहानी कही जाएगी। आपको याद है? मतलब किताब में पढ़ ली? किताब में पढ़ ली। अच्छा, मैं इसमें से किताब में से कहानी पढ़ी अहोई अष्टमी की। अहोई 8 कथा प्रारंभ। एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहुएं तथा एक इकलौती बेटी थी। दीपावली से पूर्व कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी पाई पुताई के लिए जंगल में खदान से मिट्टी लेने गईं। जहाँ से वह मिट्टी खोद रही थी वहीं स्याऊ की माँ थी। मिट्टी खोदते समय ननद की कुदाली से सेई के बच्चे मर गए। इतने में स्याऊ की माँ आ गई। वह गुस्से से लाल पीली हो ननद से बोली, तूने मेरे बच्चे मारे, मैं तेरे पति और बच्चों को खा जाऊंगी। तब उन 7 में से छोटी भाभी ने कहा, हे माँ, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, ननद को क्षमा कर दो। जो दंड देना है मुझे दे दो, ये हमारी इकलौती ननद है। ऐसा सुनकर स्याऊ माता छोटी भाभी की कोख और मांग दोनों हरने को तैयार हो गई। भाभी ने इससे बिलक कर फिर प्रार्थना की, हे माता, मेरी मांग मत हरो, कोख हर लो। माता ने कहा कि अच्छा, जब तेरे लड़का होगा तब मैं लेने आऊंगी। इस प्रकार समझौता कर ननद और 7 भौजाई घर आ गई। जब छोटी भाभी के लड़का पैदा हुआ, स्याऊ माता आई। वायदे के अनुसार भाभी को अपना लड़का देना पड़ा। एक एक करके स्याऊ माता छोटी भाभी के 6 लड़के ले गई। छोटी भाभी के जब 7वां बच्चा होने को हुआ तो एक पड़ोसन से उसने कहा, इस बार जब स्याऊ की माँ आवे तो तू आंचल में बच्चे को डालकर अपने बच्चों के पाँव छू लेना, उसे साथ बातें भी करती जाना और बच्चे को चूटती रहना। बच्चा रोवेगा तब स्याऊ माता बच्चे के रोने का कारण पूछे तब उनसे वचन मांगकर कहना, बच्चा तुम्हारे कानों की बाली मांगता है। जब वह बाली दे दे और जाने लगे तो फिर उसके पैर छू लेना। इस पर वे पुत्रवती होने का आशीर्वाद देंगे। तो फिर तुम उनसे पुत्र मत देना और कह देना कि बिना पुत्र के पुत्रवती कैसे। सदा की भांति जब 7वां पुत्र उत्पन्न हुआ तो स्याऊ की माँ के आकर उसने पुत्र मांगा तो भाभी ने पूर्व निर्णय अनुसार बालक को आंचल में डाल लिया।
और माता को प्रणाम किया। बच्चे को चूट कर रुला दिया। बच्चे का रोना सुन माता ने पूछा कि बच्चा क्यों रोता है। भाभी ने उत्तर दिया कि तुम्हारे कानों की बाली मांगता है। माता ने अपने कानों की बाली दे दी और चलने को तैयार हो गई। तब भाभी ने फिर से पैर छुए। स्याऊ की माँ ने आशीर्वाद दिया, सुहाग बड़े पुत्रवती हो। जब माता बती दूंगी तो पुत्रवती कैसे हो जाऊंगी। स्याऊ माता हार मान गई और बोली, जाओ, मैंने जैसे तुम्हें छला वैसे ही तुमने मुझे छला। अब मुझे तुम्हारे पुत्रों की जरूरत नहीं है। ये कहकर माता ने अपने पहले 6 पुत्रों की माता के समीप दिखाई देने लगे। भाभी अपने पहले 6 पुत्रों को पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। स्याऊ माता प्रसन्न होकर घर चली गई। समीप की स्त्रियों ने जब ये सुना तो सभी से अपने पुत्र की कामना हेतु अहोई का यह व्रत और पूजन आरंभ कर दिया। भगवान से ऐसी उसकी सुनी जैसी सबकी सुने। बोल अहोई माता की जय। मैया आने वाली है, मेरी मैया आने वाली है। जरा फूल बिछा दो आंगन में, मेरी मैया आने वाली है। कोई मैया क्या टीका ला देना, कोई मैया की बिंदिया ला देना, कोई मैया का टीका ला देना, कोई मैया की बिंदिया ला देना, कोई मैया की जय जयकार करो, मेरी मैया आने वाली है। मेरी मैया की जय जयकार करो, मेरी मैया आने। अयोध्या में पहुँची सीता जी के मन को भाई गई रे, मेरी माँ की चुनरिया। सीता जी के मन को भाई गई रे, मेरी माँ की चुनरिया। पवन उड़ाए कर ले गई रे, मेरी माँ की चुनरिया। उड़े उड़े चुनरिया पर्वत पे पहुँची, उड़े उड़े चुनरिया पर्वत पे पहुँची। गौरा जी के मन को भाई गई रे, मेरी माँ की चुनरिया। गौरा जी के मन को भाई गई रे, मेरी माँ। मम्मी अलग दे रही है यहाँ पे दिया की लाइट में, हमारे यहाँ दे रहे हैं तो तारे भी निकल आएंगे, मगर लाइट बहुत ऐसे दिख नहीं रही है ज़्यादा से। पूजा कर रहे हैं। रख देंगे। लाला आराम से दियो। चावल है, चावल वही मैं रखी ना वही छोड़िया थाली है। वो थाली उठा लेंगे लाला मारा की पूजा में हम आएंगे। चावल ने हाथ में लाए आपने चावल वगैरह अच्छे से हो गई और मम्मी ने भी अर्घ दे दिया, मैंने भी दे दिया और अब मैं मम्मी के पैर छू रही हूँ। हम लोग पानी नहीं, करवा चौथ का व्रत रहते हैं वैसे इस व्रत को भी रहते हैं, इसमें भी हम लोग पानी नहीं पीते सुबह। और मेरा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हैप्पी अहोई अष्टमी।